हाँ, तो होता है कि दो स्थितियां होती हैं व्यक्ति के शरीर में। एक स्थिति होती है कि भाई प्रॉब्लम आ चुकी है, पर एट द सेम टाइम प्रॉब्लम क्या हो रही है, आने के साथ साथ बढ़ भी रही है। तो तीसरी स्थिति क्या होती है इसके साथ, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ चुकी है तो हमारा और आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, उसको ठीक करना नहीं, उसको रोकना। ठीक है, व्हाट द पॉइंट। उसको ठीक करना नहीं। अगर कोई गाड़ी 60 की स्पीड पे चल रही है ना, 60 70 80 की स्पीड पे और चलती जा रही है, और आजू बाजू भी नुकसान कर रही है और गाड़ी खुद को भी नुकसान कर रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उस चलती हुई गाड़ी को ठीक करने का प्रयास करेंगे या पहले उसको रोकेंगे? स्वाभाविक सी बात है, पहले रोकना पड़ेगा ना उसको। पहले गाड़ी रोक तो दें, रोकने के बाद देखेंगे डैमेज कहाँ कहाँ है। और चलती गाड़ी में अगर आप डैमेज देखेंगे तो आपको सिर्फ वही डैमेजेस दिखेंगे जो बाहर हुए हैं, वो डैमेजेस नहीं दिखेंगे जो अंदर हुए हैं। व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि पहले अपनी गाड़ी जितनी खराब की स्थिति चल रही है उसको रोकें। रोकने का मतलब क्या है, उदाहरण के लिए जैसे मैं बताता हूँ, आपका वेट हो गया 90 kg और कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो सबसे पहले कम करने के बारे में ना सोचें, सबसे पहले उसको रोकें 90 पे। आपका शुगर अगर 130 140 160 400 क्रॉस हो गया है तो उसको अभी कम नहीं करना है, उसको पहले रोकें। तो रोकेंगे कैसे, वो आपको पता चलेगा कि मेरी बढ़ कैसे रही है, कारण क्या है उसके पीछे। तो तीसरी यहाँ पर आपको जो चीज सिखाई जाती है वो ये कि कैसे प्रॉब्लम्स को जो बढ़ चुकी हैं उसको वहीं रोका जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर किसी भी मेडिकल कंडीशन का ट्रीटमेंट किसी भी तरीके का नहीं होता है, बट जब वेट सही करते हैं अपन या अपना लाइफस्टाइल अपन ठीक रखते हैं तो कुछ लोगों के शरीर में इतनी ताकत होती है, कुछ के में नहीं होती है, वो अपनी प्रॉब्लम को रिवर्स कर लेते हैं। लेकिन अगर रिवर्स का सोच के यहाँ पर आए हैं तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर के पास जाके संपर्क करें, क्योंकि प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, प्रॉब्लम हो चुकी है, अगर होनी नहीं होती तो ये मदद कर सकता है, लेकिन फिर भी अच्छा जीवन शैली और अच्छा लाइफस्टाइल आपको मदद करता है रिवर्स करने के लिए, जैसे आप सोचते हैं। तो डिस्क्लेमर ये है कि सबके रिजल्ट अपने अपने पर्सनल होते हैं। किन किन चीजों पर निर्भर करते हैं, आपकी उम्र, आपका माइंडसेट, आपका लाइफस्टाइल, और खास तौर पर आप कितने सीरियस हैं। इसी बात है, वही वाली बात है, एक क्लास में 50 बच्चे, एक कलेक्टर एक प्यून, फर्क काय में था? फर्क किसी में नहीं था। जो कलेक्टर है वो भी सफल नहीं हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सफल है, और जो प्यून बन गया उसको भी हम ये नहीं कह सकते कि असफल है। दीज आर द चॉइसेस, जीवन में अपनी अपनी चॉइसेस हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर भी वही कहानी है। तो अभी मुझे एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई, मैं आमतौर पर बहुत से लोगों के मुंह से एक सेंटेंस इंडिया में तो खासकर सुनता हूँ कि अभी तक तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया है ना, मैं भी ऐसे ही बोलता था, अभी तक तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया है। तो आज इस कहानी को हम लोग ध्यान से समझेंगे, है ना। आज हमारा WLP सेशन 7 बजे जो था वो नहीं हुआ, लेकिन इस सेशन को आप WLP सेशन ही समझिए, क्योंकि WLP सेशन का क्या उद्देश्य है, मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे रहे, यही है ना उद्देश्य, जीवन में दवाइयों से दूर कैसे रहें। दवाइयों में दूर कैसे रहें, इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन का साइकिल कैसा चलता है, चलता कैसा है, और उस जीवन के साइकिल में हमको किस समय पे किस पायदान पे होना चाहिए। जैसे मेरी उम्र आज 25 है, तो मैं अगर मेरे लास्ट 25 ईयर्स को देखूंगा और उस हिसाब से अपनी बॉडी को कंपेयर करूंगा, और मैं कहूंगा कि नहीं अभी तक तो ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मेरे बॉडी को सिग्नल देगा कि हाँ ठीक है, बढ़िया तो है। 25 की उम्र में थोड़ी बहुत सांस फूलती है तो क्या दिक्कत है, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि मेरे साथ तो सब लोगों की फूलती है, क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर मैं आने वाले 25 के बारे में सोचूंगा तो हो सकता है कि इसको प्रॉब्लम मानूं, है ना। तो सिचुएशन, कोई भी चीज सिचुएशन होती है, उसको प्रॉब्लम मानना है या चैलेंज मानना है नहीं, वो कहाँ हम देख रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जीवन का एक साइकिल देखने वाले हैं, पूरा साइकिल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप आज जहां हैं उधर पे तो आपको देखना ही है, आपको आने वाले 10-15 साल वाली साइकिल पे भी देखना है कि क्या मैं जिस स्थिति पे आज हूँ, आज से 15 साल बाद इसी रूटीन से चला तो इस जगह पर रहूंगा कि नहीं रहूंगा। देखिए, सफलता के अलग अलग मतलब है, सबके सक्सेस के अलग अलग मतलब हैं, लेकिन लाइफ की अगर सक्सेस की बात करी जाए, जीवन की सफलता की, तो एक लाइफ साइकिल ऑफ सक्सेस मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें आपको देखना है कि मैं उस जगह पे हूँ कि नहीं, नहीं हूं तो आज का दिन से हमको वहां पे शुरुआत करनी है, और हूं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपने देखे होंगे जैसे अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मेरी उम्र से लेके मतलब करीब 18 या 16 साल से लेके करीब
70 साल के लोग यहाँ पर है ना, इनकी एज 70 साल है। इन सबके गोल एक से हैं क्या? लाइफ के गोल सबके अलग अलग होंगे, है कि नहीं? जैसे मैं अभी यहाँ पे उठ के बोलूं कि सर जीवन में पैसा बहुत जरूरी है यार, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो आप में से कोई एक अनुभवी आदमी मेरे से बोलेगा नहीं सौरभ तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन जितना तुम सोच रहे हो उतना भी जरूरी नहीं है, और भी चीजें जरूरी है कि नहीं? क्योंकि आपने मेरे से ज्यादा लाइफ देख ली है, आपने मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस किया है प्रैक्टिकली, ठीक है? तो ऐसे ही हर क्षेत्र में हर उम्र के हिसाब से लोगों के गोल्स अलग अलग होते हैं, उन गोल्स को हम समझेंगे। तो थोड़ा सा आज आपका पास्ट याद आएगा, थोड़ा सा फ्यूचर हम एज्यूम करने वाले हैं, और थोड़ा सा वर्तमान हम देखेंगे, ठीक है? तो सब लोग मेरे साथ हैं, थोड़ा हाथ उठा के बताइए। बहुत बढ़िया। तो जब आप 1 साल के थे, जब आप पैदा हुए थे या 1 साल के थे, तो उस समय तो हमारे जीवन के वर्बली कोई लक्ष्य नहीं होते हैं ना, मौखिक रूप से तो कोई लक्ष्य होते नहीं है, फिजिकली लक्ष्य होते हैं, आपके कहते हैं, आपके पेरेंट्स के कहते हैं। तो आप में से मुझे एक चीज बताइए, आपका बच्चा अगर 1 साल का हो गया, छोटा सा बच्चा है, और वो अभी चल नहीं पा रहा है, कितने माँ बाप को टेंशन होगी? हो जाएगी ना? हम्म? उस समय आपका लक्ष्य ये था कि ये बच्चा कलेक्टर बन जाए, ये लक्ष्य था कि ये भाई जल्दी से दौड़ दौड़, मुझे तेरा पहला कदम देखना है? क्या लक्ष्य था आपका? यही ना, दूसरा वाला, कि भाई बिना सहारे के चले, थोड़ा गिरे थोड़ा चले, थोड़ा गिरे थोड़ा। आप याद करो, आपके बच्चे हो रहे होंगे, आपको उनका पहला स्टेप याद रहा होगा, है ना? तो वो सबसे ज्यादा खुशी देती है उस समय पे। तो 1 साल के बच्चे के लिए सबसे पहला लक्ष्य या सबसे पहली खुशी होती है जब वो अपने पैर पे चलता है। आप उसके चेहरे की स्माइल याद कर सकते हैं, क्या बढ़िया स्माइल रहती है, ठीक है? तो उस समय पे लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भाई ये चल जाए पहला, ये नहीं कि इसको हम आईएएस बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो तो बात की बात है। तो 1 साल पे अगर आपका बच्चा ये कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर 4 साल पे, 4 साल के बच्चे को बड़ी शर्म आती है जब वो अपने कपड़े में बाथरूम कर देता है और उसके मम्मी पापा दूसरे के सामने बता देते हैं कि ये पैंट में सुसु करता है। तो उसका अल्टीमेट लक्ष्य क्या रहता है कि भाई मैं अपने पैंट में बाथरूम नहीं करूंगा यार, सुसु नहीं करूंगा, है कि नहीं? उससे उसको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस होगी, है ना? आप देखो वो कर देगा और आप उसके सामने बोलोगे तो वो ऑकवर्ड फील करेगा, वो एक आध दिन बोल दो कि नहीं हमारा बच्चा नहीं करता भाई कपड़े में, अरे शाबाश, ये तो क्या प्राउड वाली फीलिंग आएगी ना। तो 4 साल की उम्र के बच्चे के लिए लक्ष्य, एक्चुअली जो लक्ष्य होता है कि वो देखे कि यार मैं इस तरह सुसु नहीं करता, मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब यही बच्चा जब 8 साल का हो जाता है आपका, तो इसके लिए क्या लक्ष्य रहता है आप लोगों का? ये खुद का क्या लक्ष्य रहता है कि भाई वो कहीं घर से बाहर जा रहा है, किसी दुकान पे सामान खरीदने, दोस्तों के साथ खेलने, अकेला घर वापस आ जाए, अकेला चला जाए, अकेला आ जाए। दिस इज द बिगेस्ट थिंग एट द एज ऑफ 8 ईयर्स। साइकिल वाइकिल मिल जाती है ना, तो साइकिल लेके निकला बच्चा और मम्मी छत पे खड़ी होगी, कहाँ चला गया यार, कोई टेंशन है। क्यों? क्योंकि अभी आपको विश्वास नहीं है, एट द सेम टाइम उसको भी विश्वास नहीं है कि आ पाएगा। तो 8 साल की एज में क्या सक्सेस है आपकी? 8 साल की एज में ये दोनों को समझिए, अपनी एज को भी समझिए और अभी के जो 8 साल के बच्चे हैं उनको भी समझिए। तो अगर आप 8 साल के बच्चे से ये उम्मीद करेंगे कि वो दिन में 8 घंटे बैठ के पढ़ाई करे, कुछ माँ बाप मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये उसी उम्मीद में बैठे रहते हैं, है कि नहीं? 8 घंटे दिन में बैठ के किताबें रगड़े और बिल्कुल मस्ती ना करे, तो फिर आप उससे गलत उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है? इससे उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, इससे उसका दिमाग जो है ना बंद हो जाएगा, है ना? तो 8 साल की एज में अगर आपका बच्चा आपके घर से निकलता है, दुकान तक जाता है, खेलने जाता है फ्रेंड के यहाँ अकेला, और अकेला वापस आ जाता है, दैट मीन्स कि उसका ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ही हो रहा है। लेकिन आपका बच्चा 3 घंटे किताबों में घुसा है और घर से बाहर अकेला नहीं जा पा रहा, 8 साल का है, तो इसका मतलब है अभी पेरेंटिंग गलत चल रही है, तो दिक्कत है। लेकिन हम उल्टा चाह रहे हैं। तो 8 साल में सक्सेस क्या है? कि अकेला जाए, अकेला आ जाए। 12 साल की उम्र में सबसे बुरा तब लगता है एक बच्चे को जब उसके दोस्त नहीं होते, या वो दोस्त नहीं बना पाता, या तो वो फ्रेंडली नहीं हो पाता, है ना? तो 12 साल की एज में आपको ये चेक करना है कि आपके बच्चे के दोस्त कितने हैं। कोई भी स्कूल, ठीक है, कोई भी स्कूल या कोई भी फैमिली, हर आदमी का एक सीक्वेंस होता है ना। स्कूल आपको एजुकेशन दे सकती है, फैमिली आपको संस्कार दे सकती है, लेकिन जीवन से कैसे लड़ना ये आपके दोस्त ही बताएंगे, लेकिन जीवन, एक्चुअल जीवन क्या है, लाइफ में क्या तुम्हारे साथ होने वाला है कि नहीं? घर वाले तो स्कूल से अच्छा अच्छा बता देंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जो दूसरा फेस है, जो एक्चुअल डेवलपमेंट जहां से होता है ना, वो कौन होता है? वो आपके फ्रेंड्स करते हैं। इसलिए आप देखोगे बचपन से जिन लोगों के दोस्त कम होते हैं,
उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट? एक व्यक्ति के जीवन में सफलताएं आ रही हैं तो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा मानोगे आप? नहीं, दिस इज नॉट कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलप होने का मतलब होता है अपोजिट सिचुएशंस में आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसा व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हो, उसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कब आता है? जब आपको अपोजिट सिचुएशंस मिलती हैं। और ये कब होगा? जब आपके 12 साल की अच्छे दोस्त हो जाएं, आपका बच्चा लोगों से घुलना मिलना तैयार हो, नए लड़कों से नए लोगों से बात करने में शर्माया नहीं, उसको बोलेगी सक्सेस 12 की एज में। थोड़ा चेक करिए आप, 12 की एज में उसको कुछ और तो नहीं करवा रहे हो आप, दोस्ती करना सिखाइए। 18 की एज में क्या सफलता थी आप लोगों को याद है? बाइक चलाना मिल जाए अगर तो मजा आ जाए। हाँ, सुबह सुबह उठ के बाइक चल, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए मुझे पता नहीं क्या सफलता आप लोग किस चीज को मानते हैं, है कि नहीं? लेकिन लड़कों के लिए ये रहती है कि अगर आपको बाइक चलाने मिल गया तो सक्सेस है। ठीक है, 25 की एज में क्या है सक्सेस एक व्यक्ति के लिए, मेरी एज के व्यक्ति के लिए? अगर वो अपना खर्चा चलाने लगा, है ना, अर्निंग करने लगा, अपना खर्चा चलाने लगा, इतनी ही उम्मीद करिएगा उससे 25 की एज तक। और आपने भी शायद ये महसूस किया होगा कि आप भी ऐसे ही थे 25 की एज में। तो ये सफल माना जाएगा उस व्यक्ति को जो 25 की एज पे अपना खर्चा पानी चलाना। 30 की उम्र में इट इज नॉट कंपलसरी, बट एक वो फैमिली मैन अगर बन जाता है 30 की उम्र में, अगर एक पारिवारिक व्यक्ति एक आदमी बन जाता है, अगर जीवन के कोई भिन्न लक्ष्य नहीं है तो उस व्यक्ति को हम एक सामाजिक सफल व्यक्ति मानेंगे। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी यहाँ पर आपकी लाइफ साइकिल शुरू होने वाली है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हम जब 30 की एज में हैं और हम एक पारिवारिक आदमी हम बन गए हैं, तो हम अपने आप को सफल तो मानेंगे, लेकिन हमको हमारी अगली स्टेप पता होना चाहिए। अगली व्हाट इज द नेक्स्ट, और वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो अगली क्या है वो आपको देखना है अभी से। 35 की उम्र में अगर अच्छा खासा पैसा आप बना रहे हो, ठीक है, अच्छा खासा पैसा बना रहे हो, फैमिली के सपोर्ट कर रहे हो, आपके खर्चे पानी बहुत बढ़िया चल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। और अगर ऐसा नहीं चल रहा है अभी, अगर आप 30 से 35 के बीच में हैं और अगर आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं, तो दैट मीन्स अभी वो वाली चीज पे काम करना बाकी है, शायद उस पर उतनी जोर से काम नहीं किया। 45 की एज में आपकी सक्सेस, एक व्यक्ति अपने आप को सफल कब मानता है? जब वो 35 का देखता है। 45 का आदमी अगर 35 का देखे तो हर उसकी पर्सनालिटी अलग रहती है, उसका वो उद्देश्य रहता है कि यार देखो कहता कोई नहीं है ना, फिलोसफी हर आदमी झाड़ता है, लेकिन सुंदर दिखना सबको पसंद है कि नहीं? तो वो 45 की एज में क्या सफलता रहेगी? एक अच्छा सुंदर शरीर रहे, स्वस्थ शरीर रहे। अगर आप 50 साल के हैं, अगर आप 50 साल के हैं और आप देखना चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ कि नहीं हूँ, तो आपको ये देखना है कि क्या आप अपने बच्चों को एक बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। बढ़िया एजुकेशन आप बच्चों को दे पा रहे हैं। बढ़िया का मतलब क्या होता है? वॉट एवर ही और शी वांट टू डू, आप उसको करवा पा रहे हैं अच्छी सी अच्छी जगह पे। इतना आपने सब कुछ जोड़ लिया है। अब आती है कहानी 55 से। इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है, 50 साल तक के गोल तो सबको पता है कि नहीं? कि भाई ये जो मैंने आपको 50 तक बताई, हाफ सेंचुरी आपने जो खेली, यहाँ तक के गोल तो आपको पता थे कि भाई बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवानी है, सुंदर दिखना है, पैसा बनाना है, फैमिली मैन बनना है कि नहीं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट पानी है, और इसके लिए हम लगे पड़े रहते हैं। ये 50 के बाद के गोल याद नहीं रहते बस। 50 के बाद के क्या गोल्स है ना, क्योंकि उस स्थिति को, मेरा समझना है कि आफ्टर द 50 जो व्यक्ति है वो रिटायरमेंट वाले केस में जाने लगता है मन से। 10 साल उसका फीलिंग है रिटायर होने वाले हैं, तो रिटायर होने वाले हैं, तो रिटायर कहाँ से होने वाले हो वो तो समझिए आप सिर्फ ऑफिस से रिटायर होंगे, बाकी दुनिया से रिटायर नहीं होंगे। तो 50 के बाद के गोल क्या है, इनको लिख लीजिएगा। और अगर आप इसके प्रति आप अपने आप को कैपेबल समझ रहे हैं, तब आपकी अगली पारी सक्सेसफुल होने वाली है, सफल होने वाली है। अगर ये नहीं है तो आप सफल नहीं कहलाएंगे 50 के बाद। तो 50 के बाद का 55 साल का सबसे पहला गोल आपका होना चाहिए कि एट द एज ऑफ 55 आपकी जितनी भी ड्यूटीज हैं, आपकी जो भी ड्यूटीज हैं, आप उसको बिना किसी सहारे के परफॉर्म कर रहे हो अच्छा खासा। ड्यूटीज का मतलब जो भी आपकी ड्यूटीज है ना, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, जिम्मेदारी हैं, उसको आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। 60 की एज में आपका गोल क्या होना चाहिए? 60 साल की एज में आपका गोल होना चाहिए अभी कि आप अपनी जो कार है उसको बिना किसी सपोर्ट के चलाएं। बिना सब सपोर्ट का मतलब क्या है कि आज सुबह सुबह आपने शेक पिया,
आप रिटायर हो गए और सुबह सुबह आप बोर हो रहे थे, तो आपने अपनी वाइफ से कहा चलो 2 जोड़ी कपड़े रखो, आते हैं जरा गोवा घूम के, है ना। और आपकी वाइफ को विश्वास हो कि हाँ ये आदमी गोवा तक कार चला लेगा। समझ मेरा मैसेज समझ रहे हैं आप लोग? आपकी वाइफ को विश्वास हो कि आदमी पहुंचा देगा मेरे को सही सलामत 60 की एज में गोवा, और गोवा जाके आराम, इनके पैर नहीं दबाने पड़ेंगे, गोवा जाके एक्चुअल में समुद्र में नहाएंगे। समझ रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एट द एज ऑफ 60 यू आर सक्सेसफुल। क्योंकि 60 साल की उम्र में आदमी को पैसे का उतना महत्व नहीं रहता है। सबके लिए एक सी लाइफ है, एट द एज ऑफ 60 सबके लिए सेम है। वो चाहे 2 करोड़ महीने कमा रहा हो, चाहे 200 करोड़ महीने कमा रहा हो, कहानी सबकी सेम है एट द एज ऑफ 60। ठीक है, तो आपका गोल होना चाहिए, अगर नहीं है, क्योंकि अगर मैं पिछले 50 साल देखूं तो अभी तक तो मैं सक्सेसफुल, और उनको देखते अगर आगे बढ़ूंगा और 55 में अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, तो दैट मीन्स अब मेरी गाड़ी खराब हो रही है। और हम सफल क्या है, सफलता कोई एक चीज नहीं है, सफलता डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में रहती है। कल तक थे, हो सकता है इस चीज में नहीं है, इसमें है तो उसमें नहीं है, तो आपको चेक करना है। 60 की उम्र में अगर आपके बच्चे आप पे विश्वास करते हैं, जैसे आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, तो जब वो गाड़ी की चाबी मांगते तो आप मना कर देते हो, आप पीछे बैठो मैं चलाऊंगा। और 60 की उम्र में आपने गाड़ी की चाबी उठाई, और अगर आपके बेटे ने कहा कि नहीं पापा मैं चलाता हूँ, आप बैठ जाओ आराम करो, तो इसका मतलब है कि अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को सब लोग? तो एट द एज ऑफ 60 व्हाट शुड बी योर गोल। इसका सेकंड मीनिंग क्या है कि आपके बच्चे आप पे बिलीव करें कि ना अभी भी आप कर सकते हैं, आपकी फिजिकली स्थिति है। 10 में से 6 लोगों की नहीं है अभी तक, आज की स्थिति में 2022 चल रहा है, 2032 में 10 में से 8 की नहीं होने वाली। आप अपना गोल बनाइए। 65 अगर आप हैं तो आपकी सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी कि आप बिना बीमारियों के, आपका शरीर है, अगर आपका शरीर बिना बीमारियों के है, आप कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, है ना, कोई भी दवाई नहीं ले रहे हैं, और आप बिना बीमारियों के हैं, स्वस्थ महसूस भी करते हैं, तो आप दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति हैं। इस मान के चलिए 65 की एज में अगर आप कोई बीमारी नहीं रखे अपने पास, खुश हैं मन से शरीर से, तो आप इस दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों में आएंगे। 70 की एज, क्या गोल बनाया है वैसे आप लोगों ने 70 की एज का, किसी ने बनाया है? 70 साल के जब आप हो जाएंगे तो आपने गोल बनाया है? देखिए ये सब फालतू की बातें हैं कि पहले उम्र 100 साल की होती थी, अभी पहले 80 की हो गई, अभी तो 60 तक जी गए, बहुत बड़ी बात है। ये कॉमन आदमियों की बात है, ऐसा आप सोचेंगे तो आपके साथ भी ऐसे होगा। पहले भी लोग 50 पे मरते थे, है ना, आज भी मरते हैं, पहले भी लोग 100 साल जीते थे, आज भी जिएंगे। इट्स टोटली डिपेंड अप टू यू कि आपने गोल कैसे बनाए, आपका माइंडसेट कैसा है। तो 70 साल की एज में क्या गोल होना चाहिए? सबसे पहला गोल, वट एवर इज योर गोल, वट एवर इज योर गोल, उसमें एक चीज जरूर ऐड करिएगा, मैं एट द एज ऑफ 70 साल की उम्र में मैं किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनूंगा, ना फाइनेंशियली, ना फिजिकली, और ना ही इमोशनली। तीनों चीजों पे मैं बर्डन नहीं बनूंगा। ये गोल है किसी का? यही गोल है कि बच्चों की शादी कर दिया अब तो गंगा नहा लेंगे, है ना, है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बनाइए। हम लोग अभी बनाने वाले हैं, मंडे को हम लोग गोल सेटिंग करेंगे ना, तो उसके लिए वो कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो अगर मैं ये कहूंगा कि आज तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेरी गुड, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर? जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी आपने खरीद ली हो, 2 साल से आप चला रहे हो, और आपने उसकी सर्विसिंग नहीं करवाई, भगवान की कृपा से उसमें थोड़ी सी आवाज आना शुरू हो गई, और अगर आप मानते हैं कि ये मेरे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, तो 2 साल में जो हुआ है उसका परिणाम अगले आधे साल में आपको दिख जाएगा, विद इन हाफ ईयर, सटाक से ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो 75 साल की एज में क्या ऑप्शन होना चाहिए कि आप किसी पे बर्डन ना बने, किसी पे भी बर्डन का मतलब पानी मांगे जाके भर लें। वो वाला जोक सुना है आपने? नहीं सुना? मैं सुनाता हूँ आपको। एक दादाजी अपने पोते से बोलते हैं, 2 पोते रहते हैं उनके, तो वो उससे बोलते हैं बेटा 1 गिलास पानी ला दे। तो बड़ा वाला पोता बोलता है कि नहीं मैं नहीं ला रहा। तो छोटा वाला पोता बोलता है दादा ये तो बहुत बदतमीज आदमी है, आप इससे मत कहा करो, एक काम करो आप पानी पियाओ और मेरे लिए भी ले आना। तो एक्चुअल में ऐसे दादाजी बनना है कि अपन खुद स्पीड में जाएं, खुद लेके आ जाएं, है ना, बर्डन नहीं बनना है। 75, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 साल की उम्र में आपकी सफलता इस बात से बिल्कुल डिसाइड नहीं करी जाएगी कि आपके पास पैसा कितना है,
आपकी फैमिली कैसी है, आपके पोते पोती कैसे, इस बात से बिल्कुल आपकी सक्सेस नहीं होगी। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपके पोते बहुत अच्छे हैं, आप ऊपर ऊपर तो खुश दिखेंगे, बहुत खुश दिखेंगे, लेकिन अगर आपके दोस्त नहीं होंगे ना 75 की एज पे, तो आप अंदर से खोखले महसूस करेगा हर व्यक्ति। तो आपको ये चेक करना है कि एट द एज ऑफ 75 मेरे दोस्त कितने हैं, क्योंकि लाइफ की एक्चुअल अर्निंग वही है। और आज के समय पे आप देखेंगे 70 to 80% द रीजन ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद नहीं आना, इट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्रेंड्स। आपके गांव में आज से 50 साल पहले सुना था किसी को रात को नींद नहीं आ रही, नहीं आ रही, टेंशन, डिप्रेशन, ऐसा कुछ सुना था? लोगों की जमीनें जल जाती थी। क्यों? दुख दर्द बांटने वाले लोग थे। थे कि नहीं थे? थे। अभी दुख दर्द बांटने वाले लोग कहाँ से आते हैं? आप सोचे कि मैं भाई 24 घंटे काम करूं, खूब सारा पैसा कमाऊं और लोग मेरा दुख दर्द बांटने हैं, ऐसा 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 नहीं, नहीं कोई नहीं आएगा। ठीक है, दुख दर्द बांटने वाले लोग तब आएंगे जब आप और मैं उनका दुख दर्द बांटने लगाएंगे उनको, लेकिन अभी आपको पता ही नहीं होगा कि आपके सगे भाई की लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा इंटरनली क्या चल रहा है, और कमाल की बात है कि वो आपसे शेयर भी नहीं कर रहा। इसमें दोनों लोगों की हार है। आपने पूछा नहीं क्योंकि आप व्यस्त थे, उसने बताया नहीं क्योंकि उसको भरोसा था कि आप समझोगे नहीं। उसको भी भरोसा है ना। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस एक जगह पर लग चुका है। तो ये फोकस 75 की एज में आके आप बहुत अच्छा फैमिली रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन अंदर अंदर आप कमजोर होते जाएंगे। लोग समझ नहीं पाते एकदम से रिटायरमेंट के बाद आदमी इतना बीमार हो कैसे जाता है यार, 60 साल तक तो बहुत बढ़िया आदमी थे। क्यों? क्योंकि एक ऑरा था टाइम पास करने, रिटायरमेंट के बाद नहीं होते दोस्त। और वो जो ऑफिस के दोस्त थे वो आपके वर्क कल्चर फ्रेंड थे, रियल फ्रेंड नहीं थे, है कि नहीं? वर्क कल्चर वाले फ्रेंड थे। वो दो दो तरीके से मिलते हैं वो लोग। एक तो बॉस को जब बॉस की बुराई करनी होती है तब, या रात को बैठना होता है तब। ठीक है, तो दो ही तरीके के दोस्त हैं, उसके अलावा उनका कोई तीसरा काम नहीं होता। तो वो कोई काम के नहीं, आपने रियल फ्रेंड्स बनाए कि नहीं बनाए? जिस घर में आप रहते हैं, आपके बाजू में जो पड़ोसी रहता है उससे कैसे संबंध है आपके? उससे नहीं होंगे, ऑफिस में दुनिया जगत पे संबंध होंगे। फिर कहते हैं कि हम परेशान रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता। अरे आपके आजू बाजू लोग हैं, सब लोग दोस्त बनाइए, दोस्त। 75 की एज में अगर आपके दोस्त नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपकी लाइफ बाय डिफॉल्ट 10 साल कम होने वाली है। और अगर आपके दोस्त हैं तो आपकी 10 साल लाइफ बढ़ जाएगी, है कि नहीं? तो व्हाट इज द गोल एट द एज ऑफ 75? हमको, अगर आप 50 पे हैं तो आपको 75 का गोल याद होना चाहिए कि मैं पैसे तो कमाऊंगा, मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां तो निभाऊंगा ही, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा भी करना है कि मेरे दोस्त बने रहे 75 की एज तक, उनके लिए भी मुझे कुछ करना है। ठीक है, तब वो रिटर्न में आपके लिए करेंगे। तो 75 का गोल होना चाहिए ओल्ड फ्रेंड्स। ठीक है, वो होना चाहिए। 81, 81 पे आपका गोल क्या होना चाहिए? 81 पे आपका सिर्फ इतना सा गोल होना चाहिए कि अगर आप घर से कहीं घूमने जा रहे हैं वॉक पे, है ना, तो जैसे एक 8 साल का बच्चा वापस लौट के आ जाता था, आप भी वैसे ही वापस घर पे लौट के आ जाएं, आपको ढूंढने ना जाना पड़े। बस, अगर ऐसा है तो आपके घर वाले और आप बहुत सफल व्यक्ति इस दुनिया के माने जाएंगे। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया में बहुत कुछ किया हो, बहुत कुछ, लेकिन अगर वो अपने घर से करे और वापस लौट के नहीं आ पाए, ठीक है, तो वो सब धरा का धरा रह जाएगा, कोई सेंसलेस। आपका क्या गोल होना चाहिए एट द एज ऑफ 81? मैं जाऊं अगर घूमने तो मेरे को ढूंढने वाले बच्चे लोग ना आए, है कि नहीं? नहीं आना चाहिए। आप जाए गार्डन तक, दोस्तों से मिले और वापस लौट के आ जाएं, खुद जाएं खुद आ जाएं, ये गोल होना चाहिए। 86, 86 to 90 क्या गोल होना चाहिए आपका? आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को अपने कपड़ों में यूरिन या पॉटी करते हुए देखा है? थोड़ा हाथ उठा के बताइए मुझे ऐसा। हम्म, देखा है? देखा हो, बहुत लोग देखा हो। कैसा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा, नहीं लगता ना? तो अपन को भी नहीं करना है वैसा। तो एट द एज ऑफ 86 to 90 अगर आपकी उम्र है, तो आपका जीवन में सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए। अपने आप से बोलिए कि जब मैं 90 साल का रहूंगा
तो मैं अपने कपड़ों में यूरिन नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा बाथरूम तक, करके आऊंगा। दिस इज द अल्टीमेट गोल, इसके अलावा कुछ नहीं है जीवन में गोल आपका। दिस इज द अल्टीमेट गोल, यही होना चाहिए। और आज अगर 50 के हैं और पिछले 30 साल पहले का सोच रहे हैं, मैं आधे से ज्यादा लोगों से मिलता हूँ। मैं अभी परसों एक व्यक्ति से मिला, ओवरवेट थे, करीब 120 केजी के होंगे, हमारे यहाँ के ब्रांच मैनेजर हैं एक बैंक के। और मैंने उनको बोला कि सर आपका वेट ज्यादा है, मैं मदद कर सकता हूँ कम करने के लिए। अरे हाँ मेरा वेट ज्यादा है, लेकिन मैं पहले स्पोर्ट्स में रहा हूँ और मैं नेशनल खेल के आया हूँ, अभी तो एक्सरसाइज नहीं हो पाती इसलिए वेट बढ़ गया। अरे कब की बात बता रहा हूँ, 20 साल पहले की। मैं पैदा ही नहीं हुआ था, मुझे क्यों बता रहा हूँ, अभी तो 120 हो ना। तो अगर पिछले 20 साल पुरानी बात से आज को अटैच करोगे आप, 20 साल पहले तो मैं स्पोर्ट्स प्लेयर था, अरे हो गए, व्हाट इज द करंट सिचुएशन। और 80% लोग अपनी पुरानी ख्वातियों में जीते रहते हैं। 80 साल का आदमी है, उससे कहीं कुछ कर लो। एक जमाने में हम नेशनल प्लेयर हुआ करता है, होंगे। अभी तो चलते नहीं बन रहा ना, मैटर तो वो है। तो 80 का गोल है कि नहीं, 90 का गोल है कि नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तब आप मेडिसिन फ्री लाइफ जिएंगे, क्योंकि आप जब प्लान बनाएंगे कि मेरे को लेना ही नहीं है, मैं पहले से प्रिपरेशन करके रखूंगा। 90 का एज, अगर आप 90 के हैं, भगवान करे हम सारे लोग हों, है ना, तो आपका गोल होना चाहिए, सिर्फ आपका गोल होना चाहिए कि आप बिना सपोर्ट के, बिना किसी व्यक्ति के सपोर्ट से अगर आप चल रहे हैं, छत पे अगर चले गए 90 की एज में बिना किसी के सपोर्ट से, समझ रहे हो ना, तो आपसे ज्यादा सफल व्यक्ति इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आपसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी इस दुनिया में कोई भी नहीं माना जाएगा अगर एट द एज ऑफ 90 आप सिर्फ अपनी छत पे चले गए। तो हो क्या गया है कि इस कैपिटलाइजेशन की दुनिया में, है ना, हमारे गोल्स बदल दिए गए हैं। हमारे गोल्स जो है ना, हमारे लक्ष्य बदल दिए गए हैं। तो अभी आपको क्या देखना है कि आप अभी कौन से वाले पोर्शन पे हैं। एक सेकंड। तभी आपको चेक करना है कि आप कौन से वाले उस पे हैं लाइफ के। तो व्हाट इज द नेक्स्ट, अगर आप 55 के हैं, तो अगर आप 60 पे होने वाले हैं, तो इन 5 सालों में आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर आप 45 के हैं, तो आपको 50 के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट सक्सेस, लाइफ साइकिल ऑफ सक्सेस। जो इसके हिसाब से चलेगा, जो अच्छे दोस्त बनाएगा, है ना, 90 का गोल दिमाग में रख के चलेगा, वो आदमी हमेशा सेटिस्फाइड और कंप्लीट महसूस करेगा। ठीक है, और जो आदमी इनके अलग चलेगा, तो हो सकता है किसी एक क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा सफल अपने आप को महसूस करे, समाज आपको बार बार ट्रीट भी कराए, यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल मैन, ये आपने ये कर दिया, वो कर दिया, समझ रहे हो ना। फिर आप उससे कहोगे अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और जब वो जाएगा कि तेरे को पता नहीं है मेरी स्थिति क्या है। यही आप लाइफ में देखते हैं, है ना, यू विल फील अनसक्सेसफुल अंदर से। एक बुक है, एक किताब है, हालांकि टाइम हो गया है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो किताब लिखी है एक नर्स ने। और वो नर्स जो है, उस नर्स ने अपनी 20 साल की ड्यूटी जो है कहाँ करी हुई है, वो जब आईसीयू में उसकी ड्यूटी करी है 20 साल में, एक नर्स जो है इंडिया के बाहर की, उन्होंने बुक लिखी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा आपको। उस पूरी किताब में उन्होंने बताया है कि जब आदमी मरता है आईसीयू में, तो उन्होंने देखा है 3 से 4 बातें ही करता है बस। 3 से 4 बातें, इसके अलावा कुछ नहीं करता। 20 साल के एक्सपीरियंस में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मैंने अपनी जीवन बहुत सफलता से एंजॉय के साथ जिया है, अब मैं सुकून से मरना चाहता हूँ। हाँ, 3 से 4 बातें। उसमें पहली सबसे पहली बात क्या थी कि मैंने अपना पूरा जीवन उस हिसाब से जिया ही नहीं जैसे मैं जीना चाहता था। मैंने उसी हिसाब से जिया, मैं लोगों को कंप्लीट करने के चक्कर में निपटता चला गया। तब तो पहला रीजन। दूसरी चीज, जो भी मटेरियल सक्सेस आपको दिखती है सिर्फ सोसाइटी के लिए है, एक्चुअल सक्सेस सिर्फ सेहत है। एक्चुअल सक्सेस सिर्फ सेहत है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो मैडम नहीं बोल रही है, वो आदमी है जो 80-80 90-90 साल के लोग आईसीयू में बैठे हुए हैं और अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। एक्चुअल सक्सेस सिर्फ हेल्थ है, बाकी सब मटेरियलिस्टिक है। जो आपको 5 10 15 20 मिनट 1 घंटा तक की खुशी दे सकती है, लेकिन अल्टीमेट खुशी सिर्फ आपको हेल्थ देने वाली है। और भी ऐसे बहुत पॉइंट बताए, लेकिन ये 2 मेजर पॉइंट बताए। तो दिस इज द लाइफ साइकिल, इसमें चेक करना है, अपने आप को डालना है, अपने गोल्स बनाने हैं, आपका जो भी एज हो उसकी अगली वाली एज का आपको गोल बनाना है। जब इस तरीके से हम लाइफ को अपना डिजाइन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे और अपने आप को सफल मानना शुरू करेंगे। यस आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल।
ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और इस तरीके से मेडिसिन फ्री लाइफ डेफिनेटली जी पाएंगे, क्योंकि टेंशन नहीं होगी, है ना। क्योंकि हर समस्या का इलाज दवाइयाँ नहीं, कुछ समस्याओं का इलाज दोस्त है, कुछ समस्याओं का इलाज घूमना है कि नहीं, कुछ समस्याओं का इलाज छत पे जाके चिल्लाना है, कुछ समस्याओं का इलाज मंदिर में आता है, समझ रहे हो ना आप। समस्या भिन्न है तो इलाज भी भिन्न है। कुछ समस्याओं का इलाज सत्संग है, ये जो हम कर रहे हैं। पुराने जमाने के सत्संग अलग हुआ करते थे, आज के जमाने के सत्संग अलग है। तो दिस इज कॉल्ड सत्संग, है ना, जहाँ हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। सब समस्याओं के अलग अलग इलाज। सो ऑल द बेस्ट, अपने अपने प्रॉब्लम समझिए, अपना अपना इलाज ढूंढिए, और आपका कोच आपकी मदद करेगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया होगा। सो हम सब लोग मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच, वेरी गुड डे। संडे के दिन हम एक ऐसा सेशन करेंगे जो कि जनरल अवेयरनेस के किसी टारगेटेड प्रॉब्लम को लेके होगा। अगर आपके परिवार में, आपके दोस्त यारों में उनको कोई ऐसी समस्या है, कल मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो आप डायरेक्टली उनको इनवाइट कर सकते हो। इसमें उनको उनकी प्रॉब्लम के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी, और क्या गलतियां कर रहे हैं घर पे वो करना छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है जिस पर हम डिस्कस करेंगे कल, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे सबसे, बाय।